Assalamu alaikum. Welcome back on the platform of digital trading. आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, नए दिन के साथ, नए लेवल्स के साथ ट्रेडिंग के मालूमात के लिए। आज मैं अपना सेशन शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, आज मैं उर्दू में रखूंगा थोड़ी सी बातचीत। पूरा सेशन आज मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा कि आज आपसे उर्दू में बात की जाए। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं मुझे, जो कमेंट्स आए उसमें अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ समझने में प्रॉब्लम है। तो थोड़ी सी हम चिट करते हैं आज लेवल से हटके भी। अभी लेवल के बारे में बताता हूँ मैं आज की ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन थोड़ी सी मुझे जो मैसेज से अंदाज़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि बहुत से लोग जो है ट्रेडिंग में गलतियाँ कर रहे हैं, जो कि न्यू कमर्स होते हैं। दे हैव नो आइडिया। अब वो अपना अकाउंट वॉच भी करवा बैठे हैं, और अब वो कुछ तरह की गाइडेंस चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं। तो एडवाइस सिर्फ यही है कि जनाब, कि छोटे पैसों से ट्रेडिंग नहीं होती। अब कोई समझता है कि वो $100 लेकर वो आया है मार्केट में और वो गोल्ड ट्रेड कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स वाइज डिसीजन कि वो इस ट्रेडिंग में हिस्सा ले। फिर अगर आपको पहले ट्रेडिंग को सीखने का अमल बहुत ज़रूरी है। जो लोग ट्रेडिंग को नहीं सीखते, इसकी साइकोलॉजी को नहीं समझते, इसके सही पिन पॉइंट को नहीं समझते, कुछ थोड़े इंडिकेटर सीखे और कुछ लोग ये कहने पर ट्रेडिंग में आ गए, तो एंड ऑफ द डे वो बिल्कुल नुकसान उठा के ही जाएंगे। यहाँ बड़े बड़े अकाउंट वॉश हो जाते हैं, तो $100 का अकाउंट क्या है? नथिंग, इज ज़ीरो। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि आप ट्रेडिंग को समझें। जैसे एक बिल्ड करते हैं बिजनेस को, इसी तरह अगर आपने अपना कैरियर बनाना है इसको इट्स ए कैरियर जॉब। नो बडी थिंक्स लाइक दैट इट्स ए पार्ट टाइम जॉब। इसको फुल डिवोशन के साथ आपको समझना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसकी साइकी को समझनी पड़ेगी, तो ही आप कामयाब होंगे। हर काम एक मेहनत चाहता है। हार्ड वर्किंग ऑलवेज पे यू। हार्ड वर्किंग करेंगे तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा। शुरू में गलतियां भी होंगी, लॉसेस भी होंगी, इसीलिए ये एक बिजनेस है। इसको समझें, इसकी साइकी को समझें, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। अब अगर आपको एक चार इंडिकेटर बता दिए किसी ने, और $100 या $200 से आपने इसको ट्रेडिंग कर ली, और मनी मैनेजमेंट के बारे में ही कुछ पता नहीं है, और आप चाहें कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, तो मार्केट वैसे ही आपके साथ सलूक भी करेगी। फिर वो एक ही दिन में आपको थ्रो कर देगी मार्केट से बाहर, पैसा आपका लेकर। तो कभी भी ये ना करें, और जब भी ट्रेडिंग गलत हो जाती है तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करके बाहर होना पड़ेगा मार्केट से। ये नहीं कि मैं लॉस लेके बैठा रहता हूँ लंबे लंबे। हम होता क्या है, देखिए साइकी जो मैं कह रहा हूँ बात, ट्रेडिंग की साइकी ये होती है कि जब हम लोग करते क्या है कि बड़े बड़े लॉसेस तो लेके बैठे हैं इस उम्मीद पर कि ये दोबारा से प्रॉफिट में आ जाएगी, और जैसे ही हमारे प्रॉफिट शुरू होते हैं कि हमारे फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है साइको में। बंद करो, ऐसा ना हो कि ये $2 का प्रॉफिट, $3 का जो प्रॉफिट आ रहा है ये चला जाएगा हाथ से। और जब 10, 15, $20 का नुकसान हो रहा होता है तो उसको लेके बैठे हुए उस उम्मीद पर कि ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा मुश्किल होता है बहुत। आपको एक बड़ी ही डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है, जहां अपने प्रॉफिट को लेना है और नुकसान को बंद करना है। ये सोचे कि बड़ा प्रॉफिट लें और छोटे नुकसान पे बंद करें। जब भी आपको लेवल दिए जाते हैं, देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लेवल से बेहतर स्ट्रेटजी आई डोंट थिंक सो कोई है। तमाम के तमाम जो इंडिकेटर्स हैं मार्केट में, मूविंग एवरेज है, RSI है, मैककैट्स है, और दूसरी जितनी पता नहीं कितनी हैं, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, जो भी जो एक्सपीरियंस है, हजारों तरह के आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। और वो कंफ्यूजन होनी चाहिए, क्योंकि इतने चीज़ों को देख कर इंसान को कंफ्यूजन होनी है, वो कहीं का नहीं रहता फिर। तो भाई, अच्छे मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास जो आपको समझाए, जो आपसे बात करे आपकी गलतियों पर, तो थोड़ा सा रोके टोके तो ही समझ में आएगी। और अच्छा मेंटर मिल जाना भी बहुत नसीबों की बात हो रही है। हमने भी बहुत नुकसान किए हैं शुरू में, बहुत नुकसान किए हैं, क्योंकि इसका कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं ट्रेडिंग के लिए, कोई ना यूनिवर्सिटी है ना कोई प्रोफेसर्स हैं। ये आप तजुर्बे से ही सीखते हैं, और वही लोग सिखा सकते हैं जिन्होंने खुद नुकसान उठाया है। डेमो ट्रेडिंग से बिल्कुल, डेमो ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ टेक्निक को तो चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी नफ्सियात और अपनी जो एग्जाइटी को चेक कैसे करेंगे? वो रियल अकाउंट में अलग ही होती है। जब आपका अपना पैसा लगा हुआ है, हार्ड वर्किंग मनी लगी हुई है, रन मनी, और ट्रेड चल रही है, तो सारी की सारी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो हमारे दिमाग का आता है। डर, खौफ, खुशी, एक्साइटमेंट, ये तमाम चीज़ें हमें मारती हैं, और हम ट्रेडिंग को नहीं समझ सकते इस तरह।
डेमो में ये फीलिंग्स नहीं होती। अब डेमो में क्या है, वर्चुअल मनी है, आपने ट्रेड लगा के छोड़ दी, एक नुकसान हो गया यार बंद करो, कुछ नहीं हो रहा, बंद नहीं की दूसरे दिन प्रॉफिट में आ जाती है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो सकता। तो रियल ट्रेडिंग इज एंटायरली डिफरेंट देन द डेमो ट्रेडिंग। डेमो इज समथिंग वेरी डेमो को आप सिर्फ अपनी मेथड्स को चेक करने के लिए तो लगा सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी एंग्जाइटी और अपनी नेचर और अपनी अप्रोच को कैसे चेक करेंगे, वो तो रियल में होगा जब अपना इंसान का अपना रियल पैसा लगता है मार्केट के अंदर। जब आप रियल पैसा लगाते हैं तो आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, खौफ की, खुशी की, गलत फैसले लेने की। ये सब कौन करवाता है? दिमाग आपका, क्योंकि अब आ गया साइकी आ गई बीच में। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो एक साइकी होती है, डर और खौफ, गलत सही इस चीज़ की फैसला नहीं कर पाते हैं। और मार्केट में जैसे ही वॉलेटिलिटी आती है और छोटे मोटे अकाउंट जो होते हैं $500, $600, $200 के, वो इस वॉलेटिलिटी के अंदर तो ऐसे ही दिखा देंगे माइनस, $100, $150 माइनस में चला गया, तो अब क्या होगा? डर खौफ बंद, अगर 50 बचा लो, पता चला कुछ देर बाद वो पॉजिटिव में आती है। तो बहुत बड़ी चीज़ है साइकी, डर और खौफ हमारा, और लेवल्स का ना पता होना। हमें लेवल्स पता हो सही तरीके के साथ तो हम फौरन अपने लॉसेस को ख़त्म कर सकते, दोबारा कवर कर लेंगे। तो छोटे और बिगिनर्स ट्रेडर के लिए मेरा मशवरा है कि प्लीज़ अपनी ट्रेडिंग के अंदर पहले आप सीखें, अपनी जो जितना पैसा नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना पैसा लगाइए, और डेमो के अंदर मेथडोलॉजी को चेक कीजिए, और रियल में जाकर मनी मैनेजमेंट के साथ एक $100 के अकाउंट में अगर आप 0.03 या 0.02 की भी आप गोल्ड की ट्रेड करना चाहेंगे और वो नुकसान में चली $10-12 ऊपर नीचे हो गई, तो 0.0 मतलब $20 से $30 तो आपके गए, अगर आपके अपोजिट में गई। तो ये दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। छोटे अकाउंट वाले तो गोल्ड को तो हाथ ही ना लगाइए। गोल्ड में वॉलेटिलिटी होती है, इसके स्प्रेड्स होते हैं, और ये आपको यूं ही ले लेगा। कम से कम $1000 का अकाउंट है आपका, देन यू कैन प्ले विथ 0.02 0.01। देखिए $15-20 भी कमा रहे हैं आप दिन के, तो आप जरा सोचें इस वक्त जो रेट्स चल रहे हैं, $10 का मतलब आपने $3000 कमा लिए, $20 का मतलब आपने $6000 कमा लिए। तो $6000 कमा, तो टारगेट भी तो बनाइए आप कि मैं करने क्या जा रहा हूँ उस मार्केट के अंदर, मेरा मकसद क्या है। गैम्बलिंग करना है, बिजनेस करना है, अर्निंग करना है। कोई भी बिजनेस अमेजोन में जाके करते हैं आप, वो लोग बड़े बातें कर रहे हैं अमेजोन अमेजोन, इसमें पता है कितनी मेहनत लगती है, बरसों के बाद फिर रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। इतना पेशेंस ट्रेडिंग के अंदर क्यों नहीं आता? क्यों हम जल्दी ट्राई करते हैं जंप करने की, यार अब मैंने $1000 लगा दिए तो कल मैं इसको 2000 बना लूंगा। दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। कोई इंडिकेटर, कोई लेवल काम, जब तक मनी मैनेजमेंट ही सही नहीं है, जब अब आपकी साइकी सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं है, तो आप क्या ट्रेडिंग करेंगे? ट्रेडिंग को भी एक बिजनेस लें, इसको अपना एक प्रोफेशन बनाइए, पैशन बनाइए, हॉबी मत लीजिए इसको, इसको एक बनाइए बिजनेस, उसके लिए जान माए, और अपनी एक थोड़ा सा टारगेट फिक्स कीजिए, मुझे आज $5 कमाने हैं, $10 कमाने, एज पर योर रिक्वायरमेंट। इस ये दिस इज नॉट है वो एक खजाना है और उसमें से पैसे निकाले जाइए, लगता है ये खजाना, लेकिन इट विल हिट यू बैक आल्सो। अगर आपने इसको बिल्कुल सही टाइम नहीं दिया और अपने डिसिप्लिन पे नहीं आए, तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। नो मैटर कि आप कौन सी भी टेक्निक सीख लें, जो आपको सिखाते हैं वेबसाइट पे, यूट्यूब्स पे, जो भी, कि ये कैंडल देख लें, ये टेक्निक ले लें, इसको गोल्डन क्रॉस ले लें, इससे कुछ नहीं होता। जब तक आपके मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, खौफ एग्जाइटी खत्म करनी पड़ेगी और एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। नुकसान उठा लिया तो हो गया, बिजनेस में नुकसान होता है। आज मैंने $20 नहीं कमाए तो $20 का नुकसान कर लिया, तो कोई बात नहीं, कल आगे दोबारा करूंगा। लेकिन इस $20 को दोबारा लेने के लिए दोबारा हम रिवेंज करेंगे मार्केट से, तो वो हमें मारेगी, वो $40 कर देगी नुकसान, फिर $60 हो जाएगा उसी दिन में। फिर आप $60 नीचे चले गए, अब उस $60 को पहले आप कवर करेंगे, फिर वो आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह नहीं करना। मार्केट से कोई हमें बदला नहीं लेना रिएक्शन के तौर पर। इट इज नॉट फॉर कि आप बिजनेस में हो जाते हैं नुकसान, आज के कितने लोगों को नुकसान होते हैं बड़े बड़े बिजनेस, तो वो क्या करेंगे? इसको इससे बदला लेंगे? किससे बदला लेंगे? दैट इज नॉन लिविंग थिंग, ये बेजान चीज़ है। आपको अपनी अप्रोच सही करनी पड़ेगी, और ये प्लीज़ भूल जाइए मार्केट में मोनोपोली है, मार्केट में यूं हो रहा है। देखें करेंसी है ये क्रिप्टो नहीं है। किसी मुल्क की करेंसी को मैनिपुलेट कोई नहीं कर सकता सेंट्रल बैंक के अलावा। सेंट्रल बैंक आएगा तो इंटरफेरेंस करेगा, तो पहले से पता होती है कि आज क्या हुआ। हम बताते हैं ना आपको कि फेड ने क्या किया आज, अपना यूके स्टर्लिंग पाउंड है उसके सेंट्रल बैंक ने क्या किया,
वो अप्रोच आती है, इंटरेस्ट रेट के जरिए वो मॉलिपुलेट करते हैं, अपनी करेंसीज को हम कंट्रोल करते हैं, महंगाई कम करते हैं। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ फंडामेंटल्स पढ़ना सीखिए, इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छा कीजिए ताकि आप फंडामेंटल पढ़ सकें। ये सारी वेबसाइट पे जाकर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है करेंसीज के बारे में, फिर आपको पता चलता है कि यार क्या हुआ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर ये मेरा जो लेक्चर है आज, ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द डिस्कशन कर रहा हूँ ट्रेडिंग लेवल्स के, जो मेरी एक रूटीन है, और ज़रूरी है कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, और मेरे आपने फीडबैक दिया करें, अपने कमेंट्स दिया करें, अपनी इंक्वायरी भेजा करें यूट्यूब जो कमेंट सेक्शन में, फेसबुक कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और मैं देखता हूँ कि लोग देखते भी हैं वीडियोस लेकिन कमेंट्स नहीं आते। आई थिंक जो लोगों के आए, मैंने आज इसके लिए जवाब भी दिया, कुछ लोगों के मुझे आए, तो मैंने बैठ कर एक सेशन बनाया कि मैं आपसे बात करूं कि गलती कहाँ पर है। तो प्लीज़ ट्राई टू टेक इट एट सीरियस प्रोफेशन, और इस जो मैं सेशन लेता हूँ इसको आप इसको पॉजिटिव लें। ये एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लेवल आप देख रहे हैं, कल भी कितना फ़ायदा हुआ है गोल्ड को, जो बताया था मैंने कि अब मैं आप थोड़ा लेवल की तरफ आ रहा हूँ। तो मैंने कल बताया था आपको कि ये ब्लैक लाइन मैंने पहले भी लगाई हुई थी कि 914-15 से ऊपर नहीं जाएगा, वो उधर ही घूमेगा, उधर ही घूमता रहा। हालांकि कल इन्फ्लेशन डाटा आया, और इन्फ्लेशन डाटा आपने देखा कि वो ना ज़्यादा आया ना कम आया, वो जो एक्सपेक्टेशन फोरकास्ट थी वही आया, जिसकी वजह से मार्केट ने मूवमेंट नहीं की। वैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक का जो मसला चल रहा है उस पर ही डॉलर बड़ा वीक है, एनएफपी जो आया था उस पर ही वीक है। अब कल जो इन्फ्लेशन डाटा आया उससे मार्केट ने कोई डायरेक्शन नहीं लिया, क्योंकि मार्केट ने कोई डायरेक्शन मिला ही नहीं, क्योंकि जो फोरकास्ट थी वैसा ही आ गया। मैंने कहा था ऊपर आएगा तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, और इन्फ्लेशन डाटा कम आएगा तो वीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो फोरकास्ट जो थी वैसी आ गया। तो अब मार्केट किसी और न्यूज़ के वेट कर रही है, और आज आ रहा है यूएस का जो शाम में जो डाटा आने वाला है, वो कुछ अच्छे डाटा आ रहे हैं, रिटेल सेल आ रही है। अब रिटेल सेल हम जब जानते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में रिटेल सेल क्या होती है कि सेलिंग कितनी हुई है प्रोडक्ट, रिटेल सेल के जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो कितनी खरीदारी की है उसने इस महीने, तो उसका डाटा आने वाला है। अगर ये डाटा जैसे फोरकास्ट कितना है, माइनस पिछली दफ़ा आया था 3%, इसका मतलब ये हुआ था कि कस्टमर्स ने, लोगों ने खरीदारी अच्छी खासी की है, उनके पास पॉकेट में भी जान है कि वो बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है ना। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और महंगाई फिर बकर होती है। अब इस मरता की फोरकास्ट ये है कि महंगाई कम हुई है तो -0.3% होनी चाहिए, कि लोगों की जेबों पे थोड़ा सा टाइटनिंग आई है। अब उनकी बाइंग पावर खत्म हो रही है, तो रिटेल सेल गिरनी चाहिए। तो अब रिटेल सेल गिरनी चाहिए, -0.3, अगर यही फिगर आ जाता है दोबारा से -0.3%, तो मार्केट में फिर मूवमेंट नहीं होगी कोई, क्योंकि फिर वही है जो फोरकास्ट है वो यही है। हाँ, अगर ये आ गया -0.5, 0.4, इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड थी उससे भी ज़्यादा महंगाई, और रिटेल सेल उससे भी कम हो गई है। तो उसका मतलब ये वो आ कि अब क्या हुआ कि जो असरात हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, फेड के, जो उनका सेंट्रल बैंक है उसके असरात आ रहे हैं, तो चांसेस कम हो जाएंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है 22 तारीख को। मार्केट इसी का वेट कर रही है कि क्या फेड 25 पॉइंट बढ़ाएगा या 50 पॉइंट बढ़ाएगा या नहीं करेगा। जो बैंक्स का प्रॉब्लम आया है पिछले 2 दिन में, जो उनके सिलिकॉन वैली बैंक गिर गया और सिग्नेचर बैंक गिरा है, कोलैप्स हुआ है, तो वो उस पर भी डर कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, ऐसा ना हो कि और इनका फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इतना आसान नहीं होता, ये हमारे मुल्क में तो हो सकता है, जैसे विचार हम कर रहे हैं कि 17%, 20%, लेकिन फिर भी अभी भी वो 4% के करीब हैं, और 4% का मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो हम भी 20% पे ही हैं। तो 20% का मतलब हम जो हैं पाकिस्तानी 20% पे हैं, तो ये अभी इसी पे बैट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 22 तारीख को इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा। अब रिटेल सेल का डाटा अगर ये अब -0.3 है और ये आ गया -0.2 या -0.1, तो इससे क्या हुआ, रिटेल सेल बढ़ गई, ये यानी लोगों ने फिर खरीदारी ज़्यादा कर दी। खरीदारी ज़्यादा करने का मतलब फिर वही होगा कि फिर बैट लगी कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ रही है। तो ये डाटा बहुत ही ज़रूरी है आज का, प्लीज़ कीप एन आई। पीपीआई भी आने वाला है, पीपीआई का मतलब ये भी इन्फ्लेशन डाटा होता है, जिसकी दूसरी चीज़ें होती हैं, आप पढ़ सकते हैं हर चीज़ को। तो इस पीपीआई का मतलब यहाँ क्या 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 चीज़ें हैं इसके अंदर 6 मेन चीज़ें हैं, 6 मेन इंडेक्सेस हैं। फूड, डिमांड ऑफ गॉड्स की है, फूड एनर्जी की है, ट्रेड सर्विस की है, ट्रांसपोर्टेशन है, कि इनकी प्राइस कम हुई है ज़्यादा हुई है। फिर इससे अंदाज़ा होगा कि भाई अमेरिका के अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर महंगाई में। अब पहले 0.7 था, मैंने अब उससे फोरकास्ट 0.3 है।
अगर फिर ये 0.4 हो गया, 0.5 हो गया, मतलब फिर मसला वही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई वहाँ और बढ़ रही है, क्योंकि लोग ले रहे हैं चीजें, फूड की डिमांड बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, ये कम आ गया तो यूएसडी वीक। तो आज की जो हमारे दो चीजें हैं, ये 0.3 से कम आ जाए तो यूएसडी वीक हो जाएगा। रिटेल सेल -0.3 है और ज्यादा आ गई, रिटेल सेल -0.2 आ गई, -0.1 आ गई, तो आप देखेंगे कि फिर ये यूएसडी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। रिटेल सेल कम होनी चाहिए, रिटेल सेल कम होगी तो मजा आएगा कि यूएसडी वीक हो जाएगा और दूसरी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये डाटा को नजर रखें, फंडामेंटल के बगैर तो आप जीरो है ना। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ट्रेडर इस इस तरह के मार्केट में कामयाब हो सकता है अगर फंडामेंटल जानता ही नहीं है, स्पेशली यूएस के बारे में, क्योंकि यूएस से ही गोल्ड चलता है, डॉलर से ही तमाम खरीदियां चलती हैं, दुनिया के मामला डॉलर में तय हो रहे हैं। तो डॉलर पर तो नजर रखें कि वहां क्या हो रहा है। और सबसे पहले यूएसडी इंडेक्स भी देखा करें, इंडेक्स कहाँ जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि यूएसडी का इंडेक्स जो नीचे जाएगा तो करेंसी ऊपर जाएगी, डॉलर का इंडेक्स नीचे जाएगा तो डॉलर हमेशा क्या होगा, वीक हो जाएगा। और अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो डॉलर भी स्ट्रांग हो जाए। तो यूएसडी इंडेक्स पे भी नजर रखा करें। चलें अब हम आ जाते हैं लेवल्स पर। बड़े सिंपल लेवल है, अभी भी कुछ डिफरेंस नहीं आया, कल मूवमेंट ही नहीं आई है, इधर ही मार्केट घूमती रही है। 900 कल 14 से शुरू हुई है और वहीं घूम रही है वो 900 1900 के दरमियान में, तो $15 का ऊपर नीचे हो रहा है। और आज के लेवल भी बिल्कुल वही है, अभी भी मार्केट बिल्कुल अपने सपोर्ट पे खड़ी हुई है, ग्रीन सारे सपोर्ट हैं और ये जो आपके है ब्लैक्स, ये आपके रेजिस्टेंस है। तो एक सपोर्ट तो आपको 1900 पे मिल रही है, यहीं पर ये है, या तो ये यहीं से पलट कर अपने सपोर्ट पे जाएगा 910 पर, और रेजिस्टेंस पर 910 1910 पे जाएगा। थोड़ा सा बहुत मुझे लग रहा है कि नीचे आया तो 1895 95 पे आएगा, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी वो है, फिर एक रेजिस्टेंस जो कि पहले रेजिस्टेंस ही अब सपोर्ट बन गई है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 1893 तक आया तो दोबारा पलट जाएगा, नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। कि 1880 पे भी एक सपोर्ट है और 1888 पे भी एक सपोर्ट है 88 पर, फिर यहाँ पर जो पहले रेजिस्टेंस थी वो भी सपोर्ट बन गई है 1893। अब आप बोलेंगे यार रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बन गई, कोई चीज अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के देती है, दोबारा प्राइस वहां आती है तो वो रेजिस्टेंस बिकम क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है। फिर अब आप देख रहे हैं ये अपने सपोर्ट से घूमने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त ग्रीन ये सपोर्ट है 1900 पे, तो इस वक्त ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 1900 से, 1901 1902 पे आ गया, तो हो सकता है कि ऊपर चले जाए। रेंज आज की फिर यही है जनाब, 1914 से लेकर 1900, 1885, 1890, इससे बाहर अभी जाने के, जब तक रिटेल सेल का डाटा नहीं आता, कोई डाटा में खराबी आ गई, रिटेल सेल बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या होगा आपका अंदाजा हो गया कि यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर चांसेस है कि वो नीचे चला जाए। और रिटेल सेल का डाटा, पीपीआई का डाटा वीक आया तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की जरूरत भी कम हो जाएगी और यूएसडी वीक हो जाएगा और गोल्ड ऊपर जा सकता है, 1914 को तोड़ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे जरूर अपने कमेंट्स लिखें, तो मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी बिल्कुल वही फेस पे है, वो अपनी सपोर्ट से ऊपर ही घूम रहा है, कल से बार बार अपनी सपोर्ट पे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, देखें स्ट्राइक करता है, ये विक बनाई, ये विक बनाई, ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी अच्छी सपोर्ट है 1.2160, यानी आप कह लें कि 1.2140 से लेकर 1.2130 तक इसकी अच्छी सपोर्ट है। ये मुझे आज लग रहा है कि यहाँ आपको नीचे कहीं मिलता है, ये इधर 1.2136 1.2130 मिल जाए तो ये ब्लेसिंग है। ये जाकर दोबारा जाकर ये बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए ऊपर, और ये दोबारा 1.2220 तक जा सकता है अगर आपको ये कोई अच्छी फिगर मिल जाए 1.2130 से लेकर 40 के दरमियान में, देन इट कैन मूव टुवर्ड्स 1.2220, यानी 100 पॉइंट की मूव है अगर ये तोड़ता है ग्रीन लाइन। और वही बात के दो कैंडल 30 मिनट्स की, ये वाली 30 मिनट्स की दो कैंडल अपना यहाँ बनाए नीचे दो, या 1 घंटे की एक और पूरी कैंडल बंद होनी चाहिए नीचे, और एटलीस्ट 4 आवर्स की भी बंद हो जाए नीचे, तो फिर इट विल गो टूवर्ड्स 120.89 का मतलब 1.21 की तरफ चला जाएगा, 50 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, तो क्योंकि यहाँ एक और सपोर्ट मौजूद है आपकी। ठीक है, तो आई होप आई बिल्कुल क्लियर है सब चीजें। तो यू कैन प्लीज, यहाँ पर सपोर्ट है और फिर यहाँ पर सपोर्ट है, तो हमेशा आपको सपोर्ट के करीब करीब लेना है। क्यों, अगर ब्रेक भी हो जाए तो आप फौरन निकल जाए मार्केट से, विक देख के नहीं निकलना। मैंने आपको रूल बता दिया है कि दो कैंडल 30 मिनट्स की,
एक कैंडल 1 आवर की और एक कैंडल 40 मिनट 4 आवर्स की पूरी क्लोज होगी तो ब्रेकअप कहलाता है वो, वरना वो आपको डॉज करेगा, फेक ब्रेकआउट होगा, जाएगी कैंडल नीचे, देखिए ये गई है सपोर्ट से अंदर आ गई। तो जो लोग है भाई, गई 30 मिनट से देखेंगे ना आपको तो नजर आएगा कि इसने ब्रेक कर दिया है ये, तो ये जा रही है नीचे, जा रही है, फिर घूम जाती है, ये आई 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 फिर ऊपर घूम गई। तो इस तरह का हमें ट्रैप में नहीं आना। तो आई होप आई ब्रीफ यू ऑन यूरो यूएसडी, बिल्कुल उसी सिंथ में है। और यूरो यूएसडी का चूंकि जुमेरात के दिन आने वाला है इंटरेस्ट रेट, इसलिए इस वक्त मार्केट बिल्कुल साइलेंट है यूरो की, ऊपर नीचे हो रहा है। और बड़ी बैट लगी हुई है कि 50 पॉइंट्स का वो इंक्रीज करने जा रहा है अपना इंटरेस्ट रेट, अगर बढ़ाएगा। और जो इनकी चेयर अपना लेग्रैंडे जो कि यूरो सेंट्रल बैंक की चेयरमैन है, अगर उसने कुछ बातें कर दी यूरो के बारे में और 50 पॉइंट्स वैसे ही बूस्ट करेगा यूरो को, तो 90% चांस है कि यूरो एक अच्छी खासी फ्लाइट मारेगा ऊपर। तो इसके सपोर्ट, इसके अगेन ये देखें, पहले जो ब्लैक में है रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन गई है, सपोर्ट ऑलरेडी है। तो ये 1.0715 से लेकर 106, फिर सुन लें, 1.0715 से लेकर से यहाँ तक 1.695, ये सपोर्ट रीजन एरिया है। यहाँ पर आपको कोई ट्रेड मिल रही है तो डेफिनेटली बाय है, यहाँ से आप उठाएंगे तो आपको आराम से बाय अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसके बाद ये ब्रेक करे रूल के मुताबिक। इस तरह नहीं चाहिए मुझे, ये आई नीचे 1 घंटे की दूसरी ऊपर चली गई, ये इसे कहते हैं ट्रैप। इसलिए मैं कहता हूं कि इस ईस्ट के अंदर दो आधे घंटे की दो कैंडल्स हैं, और इसी कैंडल के अंदर 1 घंटा वाले बंद, 4 आवर बंद नहीं हुई, 4 आवर में मैंने पलट गई। तो इसलिए 4 आवर में जाके भी देखा करें कि ये भी बंद हो नीचे तो नीचे जाती। अगर यहाँ कन्विंसली ब्रेकआउट होता है तो फिर ये जाएगी 106 670 पर, और ये एक सपोर्ट मिल रही है यहाँ पर, बहुत अच्छी सपोर्ट्स हैं 10650 पे। तो दैट इज समथिंग आई विल रिकमेंड अगेन, ये यहाँ के रीजन में बाय मिलता है तो आपको 10715 से लेकर 10695 इस रीजन में बाय मिलता है तो ले लें, और अगर अच्छा ब्रेकआउट यहाँ हो गया तो बंद करके फॉरन सेल में आ जाइएगा। ठीक है, तो दैट इज फॉर द यूरो। आई होप आई ब्रीफ यू एवरीथिंग टुडे, मैंने ब्रीफ किया, आपको थोड़ी सी टिप्स भी दी हैं, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखा करें। हर काम के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा अगर इसको प्रोफेशन बनाना है। आप, मुझे नहीं जानता आप में से कितने लोग सीरियस हैं जब ये वीडियो देख रहे होते हैं। जब वीडियो देख रहे हैं जो लोग सीरियस हैं तो उसको पूरी वीडियो देखें, समझें, कोई क्वेरी है तो सवाल करें, और जम करने से परहेज करें ट्रेडिंग में जब तक आप पूरी महारत से ना हो। और जो आपके अंदर एक्सपर्ट्स हैं वो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी टुमारो। मैं इंतज़ार करूंगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ कमेंट्स दें, फेसबुक पेज पे जो मैं दे रहा हूँ उस पर कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें उस पेज को। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बस, बाकी तो हर चीज़ फ्री है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।